मुसलमानों ने छोड़ा इस्लाम का गढ़, जन्नत इस्लाम पर छाया भयंकर कहर। क्या इस्लाम की जन्मभूमि को ही ठुकरा देंगे अरब देश के मुसलमान? क्या आ चुकी है कयामत की रात? आखिर सऊदी अरब क्यों छोड़ रही है मुस्लिम आवाम? दोस्तों, सऊदी अरब जहां जाना हर एक मुस्लिम शख्स का ख्वाब होता है, जहां कि हज यात्रा करना एक मुस्लिम शख्स की उम्मीद होती है और जहां मुसलमान अपनी जन्नत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, आज उसी सऊदी अरब से मुस्लिम आवाम का मोह भंग हो रहा है और उसी जन्नत को लोग ठुकरा रहे हैं और देश को छोड़कर जा रहे हैं। जरा इस वीडियो पर नजर डालें। तो अब सवाल उठता है कि क्या सऊदी अरब अब वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रहा है? क्या वाकई सऊदी अरब में इस्लाम द एंड की ओर बढ़ रहा है? क्या धीरे धीरे सभी मुस्लिम सऊदी अरब को छोड़ देंगे? क्या अब सऊदी अरब सेकुलर मुल्क की ओर बढ़ रहा है? तो दोस्तों, आज सऊदी अरब को लेकर ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं जिसे लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। उन्हीं में से एक न्यूज़ है, ये खुलासा किया गया है कि कितने लोग इस साल सऊदी अरब छोड़कर दूसरे देशों में चले गए एंड इस रिपोर्ट को भी हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सऊदी अरब में हो रहे इस्लाम के अंत के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज सऊदी अरब इस्लाम की जंजीरों को तोड़ रहा है और सैकड़ों सालों से चले आ रहे पुराने इस्लामिक रीति रिवाजों को भी छोड़ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब समझ चुका है कि अगर मुल्क को बाकी बड़े देशों की तरह विकसित होना है तो इस्लामिक कट्टरता को छोड़ना पड़ेगा और यही सब आज देखने को मिल भी रहा है। इनफैक्ट जब से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, तब से सऊदी अरब में परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहे हैं। वो चाहे सऊदी अरब में हिंदू मंदिर का बनना हो या फिर इस्लामिक कट्टरता का अंत हो जाना हो। राम सिया राम जय जय राम। ये सब कुछ बीते सालों में तेजी से देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद कई तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं और तो और नए नए पर्यटक स्थल भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ मुसलमानों को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो कट्टर इस्लामी सोच में ही डूबे हुए हैं और चाहते हैं कि शरिया कानून से ही देश को आगे बढ़ाया जाए और महिलाओं को बिल्कुल भी छूट ना दी जाए, ताकि इस्लाम की कट्टरता देश में बनी रहे। दरअसल सऊदी अरब लंबे समय से खुद को इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थान मक्का और मदीना का संरक्षक मानता आया है। 1924 में उस्मानिया की खिलाफत खत्म होने के बाद से ही सऊदी अरब ने खुद को मुस्लिम देशों का अगुवा बना लिया था और आज भी सऊदी अरब दुनिया के सभी मुस्लिम देशों का आका माना जाता है, क्योंकि धन, दौलत, संपत्ति और शोहरत के मामले में मुस्लिम देशों में वो फिलहाल सबसे आगे है। हालांकि कुछ मुस्लिम देशों से उसके संबंध खराब भी हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर बाकी सभी देशों का दादा अरब को ही माना जाता है। यहाँ तक कि इस्लाम की जन्मभूमि भी यही है और यहीं पर लोग मक्का मदीना में हज यात्रा के लिए भी रवाना होते हैं और काबा के सामने घुटने टेकते हैं। बता दें कि अपनी कट्टर इस्लामिक छवि को देश में खूब फैलाने के बावजूद सऊदी अरब पिछले एक दशक से अपने शरिया कानून और उसकी नीतियों को वापस ले रहा है। आपने वीडियो में तो देख लिया होगा। आपको बता दें कि सऊदी शेख महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने और देश में म्यूजिक कॉन्सर्ट को मंजूरी देने के अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने देश के पर्यटन और मनोरंजन उद्योग को और तहरीज़ देने की एक नई शुरुआत की है। यही वजह है कि अगले कुछ वर्षों में सऊदी अरब में 2000 के आसपास सिनेमा स्क्रीन भी खुलने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, ये सच है, भारत की फिल्म इंडस्ट्री सऊदी अरब के लिए एक अहम कल्चर का मॉडल बन चुका है। आज से एक दशक पहले सऊदी अरब में ऐसे बदलाव को देश में ला पाना नामुमकिन था, लेकिन आज भारत और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह सऊदी अरब भी कट्टरता को छोड़कर विकास कर रहा है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन समय इन बदलावों को देख नहीं पा रहे और इस चलते देश को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे उसी इस्लामिक कट्टरता में जीना चाहते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में इन सब बदलाव आने के पीछे कई रीजन हैं। इनमें से सबसे बड़ी वजह है सऊदी अरब की नई सोच। सऊदी अरब की सोच की मांग में हाल ही हुए इजाफे के बावजूद दुनिया में तेल की मांग आखिर में धीरे धीरे खत्म होगी और दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की मांग बढ़ेगी। इस वजह से आने वाले दशकों में तेल की मांग में कमी को पर्यटन और मनोरंजन इंडस्ट्री
कंट्री से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि सऊदी अरब दुनिया भर में तमाम कारोबारियों को अपने यहाँ आने के लिए लुभाने में जुटा हुआ है ताकि वो एक पर्यटन कंट्री के तौर पर दुनिया भर में उभर सके। आप तो ये जानते ही होंगे कि फिलहाल सऊदी अरब में नई नई बिल्डिंग्स और नए नए प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में सऊदी अरब की एक कट्टर देश के तौर पर नहीं बल्कि एक विकसित पर्यटन देश के तौर पर जाना जा सके। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज सऊदी अरब को उन्हीं के मुस्लिम लोग छोड़ रहे हैं और दूसरे इस्लामिक देशों में शरण ले रहे हैं। दरअसल हाल फिलहाल में ही आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां 2013 में सिर्फ 575 लोगों ने सऊदी अरब को छोड़ा था और दूसरे मुल्कों में शरण ली थी, वहीं 2023 में यह तादाद 2100 तक पहुंच गई। यानी 2100 लोगों ने 2023 में सऊदी अरब को छोड़ा और विदेश में शरण ली। अब यह आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि जिस देश को इस्लाम का एक गढ़ माना जाता है उसी देश को मुस्लिम भी त्याग रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान की नई सोच है जो मुस्लिम देशों को छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कुछ ऐसी नीतियों को भी देश में लागू कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ भी साबित हो रही, क्योंकि सऊदी अरब वो देश है जहां हमेशा से सिर्फ शरिया कानून ही चलता है, लेकिन अब यहां बदलाव हो रहा है। महिलाओं को उनके हक दिए जा रहे हैं, उन्हें हिजाब पहनने, शादी करने, ड्राइवरी लाइसेंस जैसे कामों से आज़ादी दी जा रही है और इन्हीं सब के चलते लोग सऊदी अरब को छोड़ भी रहे हैं। दरअसल इसके अलावा सऊदी अरब में बदलाव की एक ऐसी बड़ी वजह विजन 2030 भी है। इस विजन के तहत अब अरब में कई तरह के सुधार शुरू हुए हैं। उन्होंने सऊदी को और अधिक खुला बनाया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने सिनेमा और कंसर्ट से भी अब पाबंदी हटा दी है। यहाँ तक कि हिप हॉप कलाकारों को भी अब बुलाया जा रहा है। महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दिया जा रहा है और उनके लिबास को लेकर भी उदारता दिखाई गई है। इस तरह धीरे धीरे सऊदी अरब का लिबास खुलता जा रहा है और एक कट्टर देश से उदार देश की ओर ये बढ़ रहा है जो कट्टरपंथियों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। दरअसल जब मोहम्मद बिन सलमान से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वह सऊदी अरब को इतना आधुनिक बनाएंगे कि उसकी इस्लामिक पहचान कमजोर पड़ जाए, तब इस सवाल के जवाब में सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कहा कि दुनिया में हर देश की स्थापना अलग अलग विचारों और मूल्यों के आधार पर हुई। मिसाल के तौर पर अमेरिका लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मुक्त अर्थव्यवस्था जैसे मूल्यों के आधार पर बना है। लोग इन्हीं मूल्यों के आधार पर एकजुट रहते हैं, लेकिन क्या सभी लोकतंत्र अच्छे हैं? क्या सभी लोकतंत्र ठीक से काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर नहीं। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि हमारा मुल्क इस्लाम के मूल्यों और विचारों की बुनियाद पर बना है। इसमें कबायली संस्कृति है और अरब की मुख्य संस्कृति भी है। इसी के साथ सऊदी की संस्कृति और मान्यताएं हैं। यही हमारी आत्मा है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो देश नष्ट हो जाएगा। हमारे लिए सवाल यह है कि सऊदी अरब को विकास और आधुनिकीकरण के इस रास्ते पर कैसे ले जाया जाए। इस तरह के सवाल अमेरिका के लिए हैं कि कैसे लोकतंत्र और स्वतंत्रता को सही रास्ते पर रखा जाए। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये गलत रास्तों पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सऊदी प्रिंस ने साफ जाहिर कर दिया है कि वह सऊदी से इस्लाम को ख़त्म नहीं करना चाहते बल्कि उसे कट्टरता से बाहर निकालकर नए रास्ते पर लाना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाय द वे दोस्तों, सऊदी प्रिंस की इस सोच के बारे में आपका क्या मानना है और क्या सऊदी अरब में आने वाले दिनों में इस्लाम कमजोर पड़ सकता है? हमें इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।